आज हम ब्रेड की नई रेसिपी बनाते हैं जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मन करता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो हम आज ब्रेड के रसगुल्ले बनाते हैं। बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम ब्रेड के रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। मैंने मीडियम साइज के ब्रेड ले लिए हैं और लेकर उनके चारों तरफ से कोने काट लेते हैं। अब हमारे सभी ब्रेड के कोने कटकर तैयार हो गए हैं। अब हम सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अच्छी तरह से इस तरह से हम सभी ब्रेड को तोड़ तोड़ कर टुकड़े बना लेते हैं। ब्रेड तो सभी खाते हैं, इसमें घर के ही सामानों में बनकर तैयार हो जाती है, ना कुछ बाहर से कुछ ज़्यादा लाना पड़ता है। अब मैंने सभी ब्रेड को तोड़कर तैयार कर लिया है। अब हम दूध ले लेते हैं, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ठंडा। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहते हैं और आटे की तरह हम ब्रेड को गूंथ लेते हैं। खाने में इतने अच्छे लगेंगे कि आप खाते ही रह जाओगे। आप बता भी नहीं सकते कि ब्रेड के रसगुल्ले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहते हैं और आटे की तरह हम गूंथ लेते हैं। ज़्यादा दूध नहीं डालना चाहिए, नहीं तो पतला हो जाता है। इस तरह से हम इसे गूंथ लेते हैं। अब हम 1 चम्मच गोले का बरूदा डाल लेते हैं, जिससे रसगुल्लों में बहुत अच्छा स्वाद आए। एक बार आप इसे बना कर देखना। अब हमारा ब्रेड का आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब ब्रेड के आटे को हम एक साइड में रख लेते हैं। अब गैस पर एक भगोना ले लेते हैं, उसमें 1 गिलास पानी डाल लेते हैं और 2 बड़े चम्मच चीनी डाल लेते हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हम ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाते, बस एक तार की, बहुत हल्के तार की चाशनी बनाते हैं। चाशनी भी ज़्यादा देर नहीं उबालते, 5 मिनट हम उबाल लेते हैं, वो चाशनी बनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम चाशनी एक साइड में रख देते हैं। जो ब्रेड का गूंदा हुआ आटा है उसे ले लेते हैं, थोड़ा और गूंद लेते हैं। अब हम एक कटोरी में थोड़े ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, जो मैंने काट कर पहले से ही तैयार कर लिए थे। आधी चम्मच गोले का बरूदा डाल लेते हैं, थोड़ा हम कलर डाल लेते हैं और थोड़ा दूध डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। जैसा बाजार के रसगुल्लों में अंदर ड्राई फ्रूट में पीला कलर होता है, वही कलर आ जाता है। खाने में इतने अच्छे लगेंगे कि आप बाजार से लाना भूल जाएंगे। खाना खाने के बाद मीठा खाने का तो मन करता ही है, इसीलिए थोड़े ही टाइम में हम ब्रेड के रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम आटा ले लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में हम आटे को बांट लेते हैं और अब हम रसगुल्ले बना लेते हैं। थोड़ा आटा लेकर उसके अंदर हम ड्राई फ्रूट रखकर उसे बंद कर देते हैं और हथेली की सहायता से गोल गोल हम रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको कौन से रसगुल्ले पसंद है, कमेंट करना। इस तरह से हम सभी रसगुल्लों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। ना हम रसगुल्ले थोड़े मोटे रखते हैं, ना थोड़े छोटे, मीडियम साइज़ के हम रसगुल्ले बना लेते हैं। सभी रसगुल्ले बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें थोड़ा तेल गरम कर लेते हैं और मीडियम गैस पर सभी रसगुल्लों को हम तल लेते हैं। हम तो सरसों का तेल यूज़ करते हैं, आप चाहे तो रिफाइंड में भी तल सकते हैं। हमें तो सरसों का तेल ही अच्छा लगता है और इसीलिए मैं सभी चीज़ सरसों के तेल में बनाती हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड में तल सकते हैं। अब हम मीडियम गैस पर इन्हें तल लेते हैं। अब सभी रसगुल्ले तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम सभी रसगुल्लों को कढ़ाई से निकाल लेते हैं।
और जो मैंने पहले चाशनी बनाई थी, अब सभी को हम चाशनी में डाल लेते हैं और डालकर 2 घंटे के लिए रख देते हैं, ताकि 2 घंटे में जो चाशनी है वो अंदर तक चली जाए और ये रसगुल्ले सभी रस पी लें। अभी तो ये रसगुल्ले थोड़े छोटे हैं, जब इनके अंदर रस चला जाएगा तो ये थोड़े मोटे हो जाएंगे। आप एक बार इन्हें खा कर देखना, खाने में भी इतने अच्छे लगेंगे कि आप खाते ही रह जाओगे। और बनाना भी बहुत आसान है, बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाता है। अब हम 2 घंटे बाद देखते हैं, देखो कितने अच्छे और सुंदर हो गए हैं, कितने नरम हैं, थोड़े से चम्मच के नोक से ही टूट जाते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बना कर देखना। अब हमारे सभी रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए।